झूठा डर। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। राजू अपनी छोटी बहन उमा के साथ उद्यान में खेल रहा था। उद्यान मतलब गार्डन। उमा ने राजू से दौड़ की शर्त लगाई। राजू उमा के हाथ पर ताली देकर दौड़ पड़ा। उमा भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। थोड़ी देर बाद ही दोनों हांफने लगे। हांफना मतलब गैस। कुछ देर सुस्ताने के बाद वे पूल तक पहुंच गए। सुस्ताना यानी टू टेक रेस्ट। कल कल करती नदी बड़ी अच्छी लग रही थी। कल कल यानी साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर। अचानक राजू की निगाह नदी के किनारे झाड़ी के पास ठहर गई। निगाह मतलब आई साइट, झाड़ी मतलब श्रबरी। उस झाड़ी के पास एक बौना आदमी खड़ा है उमा। बौना मतलब ड्वार्फ। उसने उंगली से संकेत करते हुए कहा। संकेत मतलब साइन, इंडिकेशन। उमा ने गौर से देखा और बोली, हाँ, उसका सिर बड़ा है और टांगे पतली है। चलो नजदीक चलकर देखें। नहीं उमा, हो सकता है वो कोई जादूगर हो। उमा डर गई। फिर साहस करके बोली, मेरी बहन जी तो कहती है ये जादू टोना सब झूठ है। फिर भी मुझे डर लग रहा है। आओ घर चले। साहस मतलब करेज। दोनों भयभीत घर लौट आए। भयभीत यानी फ्राइटेंड और स्कैर्ड। आते ही राजू ने अपने पिताजी से कहा, नदी के पुल के पास हमने एक बौना आदमी देखा। हाँ पिताजी, उसे देखकर हम डर गए, उमा बोली। क्या तुम दोनों ने उससे बात की? पिताजी ने पूछा। नहीं, उन्होंने कहा। पिताजी कुछ सोचने लगे, फिर बोले, तुम दोनों वापस वहाँ जाओ और उस बौने को घर बुला कर लाओ। हम उसे मिठाई खिलाएंगे। दोनों डरते डरते दोबारा उस स्थान पर गए और झाड़ी के आसपास देखने लगे। दोबारा मतलब सेकंड टाइम। राजू अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, उमा, हम लोग कितने बेवकूफ हैं। उस ठूंठ को ही आदमी समझ बैठे। ठूंठ मतलब स्टम्प। हाँ, जब हम आए थे तो धूप थी। झाड़ी की परछाई पड़ने से ये ठूंठ हमें बौने आदमी जैसा लगा, उमा बोली। परछाई मतलब शैडो। दोनों घर लौटे। पिताजी बोले, कहो भाई, बौने को ले आए? इस पर दोनों बोले, वो तो भाग गया और अब कभी नहीं आएगा। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, लो, ये गुलाब जामुन खाओ। तुमने उसे हमेशा के लिए भगा जो दिया। शकुन अपशकुन। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्रों के साथ आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वो कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुक गई। वो कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी,
बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे, ये क्या? नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, ये है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिससे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया कि देखो, बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डरकर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वो कठपुतली फिर से छींकी, आछी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना, कहां से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया, पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास की यहाँ शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें।
अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से ये अंधश्रद्धा भगाई।